बात कर लेते हैं घुसपैठ की। वो घुसपैठ जो धीरे धीरे वोट बैंक में तब्दील हुआ, वो घुसपैठ जो वोट बैंक बनकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। हम बात झारखंड की करेंगे। झारखंड जो इस वर्ष चुनावी राज्य है, वो झारखंड जहां पर घुसपैठिए इस कदर बढ़ चुके हैं कि यहां के मूल निवासियों, यहां के मूल अस्तित्व के लिए ही खतरा बन चुके हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। झारखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में यह स्वीकार किया कि साहिबगंज और संथाल परगना जैसे इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड और अन्य कानूनी दस्तावेज बनाए गए हैं। इस खुलासे के बाद राज्य की सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और समाज के विभिन्न वर्गों का कहना है कि सरकार इस गंभीर समस्या से निपटने में विफल रही है। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सामाजिक और सुरक्षा संकट गहराता जा रहा है। इस बढ़ती घुसपैठ का सबसे बड़ा प्रभाव इन क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहां कानून व्यवस्था की चुनौतियां बढ़ रही हैं और स्थानीय जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। भारतीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। वहां कुछ दिन बिताने के बाद वे मस्जिदों से संपर्क साधते हैं, जहां से उन्हें झारखंड और अन्य राज्यों में भेजा जाता है। इन घुसपैठियों को न केवल आसानी से रहन सहन की सुविधा मिल जाती है, बल्कि वे बिना किसी मुश्किल के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और अन्य कानूनी दस्तावेज प्राप्त कर लेते हैं। रिपोर्ट में धनबाद, खड़गपुर, बांकुड़ा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जहां इन फर्जी दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप है कि उसने इस गंभीर मुद्दे को हल्के में लिया है। भाजपा के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार सतर्क होती और सही समय पर कार्रवाई करती तो आज यह समस्या इतनी विकराल रूप नहीं लेती। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की, जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की इस मामले में निष्क्रियता को लेकर विपक्ष और जनता में भारी आक्रोश। कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से ही यह घुसपैठ संभव हो पा रही है। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि क्या सरकार की नीतियां या उसकी कमजोर कार्यवाही इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इस बीच कुछ चौंकाने वाले मामलों का भी खुलासा हुआ है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेशी महिला राबिया बसरी ने झारखंड में फर्जी भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया और अपने देश लौट गई। उसके खिलाफ मानगो थाने में विदेशी नागरिक की पहचान छुपाने का मामला दर्ज किया गया था। ऐसे कई मामलों का सामने आना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर। हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठता है कि वह इस गंभीर मुद्दे पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। क्या यह नाकामी है या फिर जानबूझकर नजरअंदाजी की जा रही है? क्या सरकार की नीतियों में कमी है या फिर कुछ उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब हो रहा है? यह समय है कि सरकार इन सवालों के जवाब दे और राज्य की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर सरकार इस मामले में उचित कदम नहीं उठाती तो यह राज्य और देश की सुरक्षा और जनता के विश्वास को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक पूरा प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयुक्त से मिला था और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और यहां पर मुस्लिम वोटर्स बढ़ गए हैं। उन इलाकों में जहां कभी आदिवासी हुआ करते थे, जो मूल निवासी थे, वहां पर अप्रत्याशित रूप से 20 से 123% तक मुस्लिम वोटर्स बढ़ गए हैं। ये कैसे बढ़े हैं? क्या ये मुस्लिम वोटर्स घुसपैठिए हैं? और अगर ये घुसपैठिए हैं तो आखिर इनका आधार कार्ड, इनका वोटर आईडी कार्ड कौन तैयार कर रहा है? बिना सरकार की शय के क्या ये संभव हो पाएगा? और इसीलिए हमने आपसे आज ये सवाल भी पूछा कि क्या वाकई घुसपैठियों के लिए सोरेन सरकार सहारा बन रही है? तो आप में से 95% लोग ये बिल्कुल मान रहे हैं कि बिल्कुल सोरेन सरकार की नाक के नीचे खुलेआम घुसपैठियों को सहारा दिया जा रहा है। घुसपैठियों का सहारा सोरेन सरकार बन रही है। हालांकि 5% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।